नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 21 मार्च से 27 मार्च का साप्ताहिक राशिफल लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, इस सप्ताह में कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह है कि आप बहुत व्यस्त रहेंगे। व्यस्तता का आपको फायदा होगा, धन का लाभ होगा और शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में, करियर के मामले में आपको लाभ होगा। ध्यान आपको रखना है, पहला अपने स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिए। हालांकि पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है और पारिवारिक विवादों से, ऑफिस के विवादों से आपको बचना होगा। यानी यहाँ पर अगर आप शांति बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ओवरऑल धन के मामले में और आपके शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में ये सप्ताह अच्छा है। वृषभ राशि, करियर का मामला इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम निपटेंगे। परिवार में शुभ और मंगल कार्य की संभावना भी बनेगी। धन ठीक तरीके से आएगा, लेकिन आपके खर्चे भी इस सप्ताह में बढ़े रहेंगे। ध्यान कहाँ रखना है? छोटी छोटी बातों पर क्रोधित मत होइए। अपनी वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखिए। थोड़ा सा अपने आराम का भी ध्यान रखिए। काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको बीमार कर सकता है। मिथुन राशि, काफ़ी दौड़ भाग रहेगी और इस सप्ताह में करियर में थोड़ी मुश्किलें आपको दिखाई देंगी। जिन मुश्किलों को, जिन समस्याओं को आपको सुलझाना पड़ेगा। धन ठीक रहेगा, लेकिन खर्चे भी उसी रफ्तार में बढ़े रहेंगे। आपको ध्यान रखना है अपने संतान के जीवन को लेकर, उसके तनाव को लेकर, क्योंकि आपके संतान पक्ष में अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। और इस सप्ताह के अंत में चोट चपेट और दुर्घटनाओं से भी आपको बचना है। तो थोड़ी सावधानियों वाला सप्ताह है। करियर के विवादों से, दुर्घटनाओं से इस सप्ताह में बचिएगा। शांति से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, थोड़ा सा मानसिक तनाव सप्ताह की शुरुआत में दिख रहा है। हालांकि देखिए, ये जो तनाव है ये वैवाहिक जीवन को लेकर दिखाई दे रहा है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा अगर आप धैर्य बनाए रखें तो चीज़ें आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी। कोई महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपका बनेगा और सप्ताह के अंत में किसी इंटरटेनमेंट में, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस समय और छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। थोड़ा सा समय अगर आप पूजा उपासना में दें, थोड़ा सा समय अगर आप ध्यान में दें, मंत्र जप में दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। धन की स्थिति, करियर की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस सप्ताह में तय हो सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासतौर से अगर आप डायबिटिक हैं या आंखों में दिक्कत है तो लापरवाही मत करिएगा। और मानसिक स्थिति को लेके बेवजह की चिंताएं मन में रह सकती हैं। इन चिंताओं को घर में बात करके सुलझाने का प्रयास करिए। कन्या राशि, धन प्राप्ति की स्थिति इस सप्ताह में अच्छी है। करियर में लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है कोई संपत्ति इस समय खरीदे बेचें या स्थान परिवर्तन के बारे में भी आप इस समय विचार कर सकते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण रुके हुए काम है इसी सप्ताह में निपटाइए, ये अवसर आपके लिए ठीक है। और सप्ताह के अंत में चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से अगर आप बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में नए काम का अवसर मिलेगा। धन अच्छा रहेगा, धन आता रहेगा। शिक्षा के मामले में, संतान के मामले में सुधार होगा। कोई रुका हुआ काम भी इस समय आपका बन सकता है। लेकिन देखिए, दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो अपने स्वास्थ्य का, बेवजह विवाद मत पैदा करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और देखिए, दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहिए। जीवन में खुद से आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि दूसरों के ऊपर निर्भरता से आने वाले समय में कठिनाई आपको
हो सकती है। वृश्चिक राशि, करियर को लेकर थोड़ा सा तनाव सप्ताह की शुरुआत में दिख रहा है। महत्वपूर्ण काम में थोड़ी बाधा भी हो सकती है। हालांकि जो भी आपकी समस्याएं हैं इस सप्ताह के मध्य से वो समाप्त हो जाएंगी। धन की स्थितियां अच्छी रहेंगी, धन लाभ आपका बना रहेगा। इस समय जीवन में प्रेम की संभावना या विवाह की संभावना बन रही है। आपके जीवन में किसी स्त्री या पुरुष का प्रवेश हो सकता है और अगर आप विवाह करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत होगी, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। धन की स्थिति बेहतर होगी और कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। स्थान परिवर्तन के और संपत्ति लाभ के योग इस समय आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान कहां देना है? स्वास्थ्य का और मानसिक स्थिति का ध्यान रखिए। परिवार और विशेष तौर से संतान की चिंताएं इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती हैं। कहना आपको यह है कि देखिए, कोई भी चीज इस समय जल्दबाजी में मत करिएगा। अगर आप आराम से चलेंगे तो हर काम बेहतर तरीके से निपटा पाएंगे। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में काफी व्यस्तता रहेगी। विवाह संबंधी मामलों में और पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में बदलाव भी दिख रहे हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। हालांकि देखिए, इस सप्ताह में आपको धन का लाभ होगा। कोई पुरस्कार सम्मान भी इस सप्ताह में आपको मिल सकता है। ध्यान रखना है आपको चोट चपेट का और इस सप्ताह में दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना है। बाकी जो प्रेशर था, जो दिक्कतें थीं, वो इस सप्ताह में बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, व्यस्तता से भरा हुआ सप्ताह है। व्यस्तता काफ़ी बढ़ी रहेगी। हालांकि करियर के मामले में, शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी छोटी यात्रा पर इस सप्ताह में आपको जाना पड़ सकता है। खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, परिवार को थोड़ा समय दें तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, समय थोड़ा होता है और आपको बुद्धिमानी से उसे प्लान करके अपने सारे काम इस समय निपटाने पड़ेंगे। और अगर आप प्लान करके चलेंगे इस समय तो आप अपने तमाम बेहतरीन काम इस समय निपटा पाएंगे। महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, बेवजह की चिंताएं हैं आपके मन में। हालांकि देखिए, चिंताएं व्यर्थ की हैं, क्योंकि जैसे ही सप्ताह थोड़ा सा आगे बढ़ेगा आपके महत्वपूर्ण काम बनने जाएंगे। करियर की रुकावटें, शिक्षा की रुकावटें दूर होंगी और कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। इस समय सिर्फ आपको अपने मन को ये समझाना है, अपने आप को ये बताना है कि बुरा समय हर समय नहीं चलता। ये समय जो थोड़े समय के लिए आपकी चीज़ों को रोक रहा है, ये जैसे आगे बढ़ेगा वैसे मुश्किलें कम हो जाएंगी। और एक बात जाने रहिए, बृहस्पति की विशेष कृपा है आपके ऊपर, इसलिए मुश्किलें कितनी भी हों, ईश्वर की कृपा से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। क्या करना चाहिए? चैत्र के महीने की शुरुआत हो चुकी है और चैत्र के महीने में भगवान राम और माता दुर्गा की पूजा की जाती है। तो बेहतर होगा कि इस महीने में भगवान राम की या माता दुर्गा की पूजा करें। इस सप्ताह में भी रोज सुबह ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें, सप्ताह अच्छा होगा। या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पूरे सप्ताह में करें। सप्ताह के परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। अब आपको एक विशेष सूचना देते हैं। देखिए, हम आपको लगातार अपने वीडियोस में बता रहे हैं कि हमारे केवल 2 ही नंबर हैं, 9911807700, 9818072644। इन दोनों नंबरों के अलावा हमारा कोई भी अथराइज्ड नंबर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग फेसबुक से नंबर उठा लेते हैं, कोई फर्जी नंबर, या किसी गलत जगह से नंबर उठा लेते हैं, अपना पैसा भी गंवाते हैं, समय भी गंवाते हैं। तो अगर आपको मेरे बारे में कोई अधिकृत सूचना चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आपको इन्हीं दोनों हमारे ऑफिस के ओरिजिनल नंबर पर संपर्क करना होगा। बाकी जो भी नंबर आप देखते हैं फेसबुक के माध्यम से, हम कोई अपॉइंटमेंट नहीं देते और इस माध्यम से हम कोई कार्य नहीं करते। यही 2 नंबर हमारे अधिकृत नंबर हैं। तो कृपा करके आप
बेवकूफ़ बनने से, मूर्ख बनने से बचिए, थोड़ा बुद्धि को चैतन्य रखिए और इन्हीं दोनों नंबरों पर संपर्क करिए अगर आपको कोई ज्योतिषीय आवश्यकता है तो। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।